हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत भाटी। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं। उस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। जैसा आपको पता है कि ज्योग्राफी को सामान्यतः वनडे एग्जाम को लेकर 3 भागों में बांटा है: विश्व का भूगोल, सामान्य भूगोल और भारत का भूगोल, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। जैसा आप सभी पता है, टोटल महाद्वीप जो है वो 7 महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप कितने? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। 7 महाद्वीप में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? नदी, पर्वत, झील, मरुस्थल, घास के मैदान, इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं, इस मैप को देख रहे हैं, ये जो मैप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चित्र है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 महाद्वीप में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उससे छोटा है अफ्रीका, उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा है दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान देना है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो स्थान है वो कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो स्थान है क्षेत्रफल में वो चौथे नंबर पे है, ठीक है। किसमें? क्षेत्रफल में। वहीं यदि हम बात करें जनसंख्या में, यदि जनसंख्या में यदि बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा 5वां। कितना? 5वां। नोट कर लीजिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो स्थान होगा जनसंख्या में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम वाइज वो है 5वां। तो पहले पे कौन होगा? एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और 5वें पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहाँ तक के लिए यहाँ समझ में आया? ठीक है। अब इस डायग्राम को देखिए, इस मैप को देखिए आप। ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में एक महासागर है, उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। क्लियर? अब समझ में? अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिम में जो महासागर है उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। क्लियर? यहां तक 2 महासागर आप समझ लीजिए। अब ऊपर यदि हम जाते हैं, ऊपर में एक सागर है, उस सागर को याद रखना है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में एक सागर है, उस सागर का नाम है कैरेबियन सागर। लोकेशन कई बार पूछ लेता है कैरेबियन सागर किस स्थान पे कहाँ है, तो याद रखिएगा कैरेबियन सागर जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है। ओके। उसके बाद जो मैं आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में एक नहर है, उस नहर का नाम है पनामा नहर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोकेशन दिखाया है। पनामा नहर कहाँ है? तो यहाँ आप पनामा देश है, एक देश है पनामा देश, ठीक है। पनामा देश है, उसी पनामा देश के नाम पर एक नहर है, उस नहर का नाम है पनामा नहर। ये है पनामा नहर। और इस पनामा नहर के ऊपर में एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब यही क्वेश्चन पूछ लेता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली वह कौन सा नहर है या जोड़ने वाली, ठीक है, उस पनामा नहर का नाम है, ठीक है। पनामा नहर जो है पहले स्थलीय भाग था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दोनों स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो भी कंट्री थे, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, बहुत सारे देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लगभग 29 देश हैं। अब सारे देश को जब आना होता था अटलांटिक महासागर, बड़े बड़े जहाज जो आते थे सामान लेकर, ये लोग इधर से घूमते हुए आते थे, ठीक है।
तो अमेरिका के द्वारा जो है एक नहर तैयार किया गया, उस नहर का नाम रखा पनामा नहर। अब यहाँ पे इसको काट काट असली भाग को काटते काटते एक नहर का निर्माण किया, जिस नहर का नाम पनामा नहर। और इस पनामा नहर से क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं, उस नहर का नाम बताइए जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती हो, तो यह अलग करती हो, उसका नाम है पनामा नहर। ठीक है, तो ध्यान देना है, पनामा देश के नाम पे रखा गया है पनामा नहर। इसकी स्थापना 1914 में हुई है पनामा नहर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है लगभग 78.4 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या जो है वो है 13 है, तो 15। ठीक है, लेकिन आपको 13 देश याद रखना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, तो 13 हैं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल देश है 13। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश थे 29, उसमें 29 देश थे। और इस महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या है 13। कितना है, 13। याद समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस 13 देशों में से यदि देखा जाए या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल देखा जाए, टोटल विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल में से 12% है। कितना प्रतिशत है, 12%। इसको भी लिखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लिखेंगे, विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 12% है। दोबारा समझिएगा, मान चलिए पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100% है। कितना है, स्थलीय भाग का, उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, 12%। जनसंख्या भी पूछ सकता है, तो जनसंख्या में आप क्या रखेंगे कि पूरे विश्व की जनसंख्या में से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो जनसंख्या है वो है 5.7%। वो है 5.7%। समझ में आया? क्लियर? अब ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे दो रेखा आपको नजर आ रहा होगा, एक भूमध्य रेखा, दूसरा मकर रेखा। एक भूमध्य रेखा और मकर रेखा, दो ऐसी रेखा है जो कि इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा। जब मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाऊंगा, अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो ये यहाँ एक ब्राजील देश देख रहे होंगे, ब्राजील। ठीक है, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। इस ब्राजील देश से 2 रेखाएं गुजरती है, एक भूमध्य रेखा, दूसरा मकर रेखा। विश्व में पूरे वर्ल्ड में देखा जाए यही एक ऐसा देश है ब्राजील जिससे 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये दोनों जो है अक्षांश रेखा है, दोनों अक्षांश रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है। इसका नाम रखा गया है, एक भूमध्य रेखा, दूसरा मकर रेखा। याद रहेगा, कई बार इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे जो 13 देश देख रहे हैं, इसकी राजधानी प्लस की जो मुद्रा है, ठीक है, इसकी राजधानी और इसकी करेंसी का नाम है, ये भी आपको याद है। इस महाद्वीप से ज्यादातर जो है राजधानी पूछते हैं। राजधानी कई बार एग्जाम में देखिएगा, एसएससी में, यूपीएसआई में, बिहार एसआई में, ठीक है, बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो कई बार चिली की राजधानी पूछा था। चिली की राजधानी है सांटियागो। तो आप लोगों को यदि नजर आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा, तो या लुशन में भी है, आप वहां से जो उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा याद कर सकते हैं। सबसे पहले ब्राजील है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, जिसकी करेंसी रियल है, लिखा हूं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, जिसकी करेंसी अर्जेंटीना ही है, ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा और न्यू सेल, ठीक। अब ये जो देश देख रहे हैं, ठीक है, तो ये देश इस डायग्राम में कहाँ है, ये भी तो एक नजर ये भी डालिएगा, ठीक है। जैसे मैं ब्राजील का नाम लिया, ब्राजील ये है, उसके बाद अर्जेंटीना ये है, उसके बाद पेरू देख रहे हैं, पेरू आप देखिएगा, डायग्राम को देखिएगा, ठीक। जब तक आपको पता चले देश इस महाद्वीप में कहाँ कौन देश है, तब इसकी राजधानी और करेंसी याद रहेगा, ठीक है। फिर चिली की राजधानी सांटियागो, जिसकी करेंसी पीसो, ये चिली है चिली, ठीक है। उसके बाद है प्रागवे, इसकी राजधानी है असनसियान, और प्रागवे कहाँ है, ये है प्रागवे, देखिएगा, सॉरी प्रागवे है बीच में, ठीक है। अब प्रागवे, उसके बाद है उरुग्वे है, जिसकी राजधानी मोंटेविडियो, पीसो इसकी है करेंसी, ये है उरुग्वे, ओके। उसके बाद ये क्वेटो इक्वेडोर, ये है भूमध्य रेखा पे, कहाँ है, भूमध्य रेखा पे, ये है इक्वेडोर, ये है।
उसके बाद है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना यहाँ देखिए ऊपर, ये है फ्रेंच गुयाना जिसकी राजधानी है कोइनो और इसकी करेंसी फ्रैंक। सूरीनाम, ये जो है फ्रेंच गुयाना के बगल में सूरीनाम, ठीक है। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो और जिसकी करेंसी गिल्डर। उसके बाद गुयाना, ये है सूरीनाम के बगल में है गुयाना देश है जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और करेंसी है डॉलर। ओके, अब आई वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, ये है वेनेजुएला, ये है आपका वेनेजुएला, ये इस देश का नाम है वेनेजुएला, ठीक है, और जिसकी राजधानी है कराकस और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर। कोलंबिया, ठीक है, ये है कोलंबिया और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और जिसकी करेंसी पीसो। कोलंबिया जो अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने, अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने किया, उसी व्यक्ति के नाम पर एक देश रखा गया है कोलंबिया। देखिए कोलंबिया, ये देख रहे हैं कोलंबिया और जिसकी राजधानी है अपना बोगोटा और इसकी करेंसी है पीसो। अब ये सबसे छोटा देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है फॉकलैंड और जिसकी जो राजधानी अस्टानेले, ठीक है। तो यहाँ पे बात मैंने आपसे बताया कि फॉकलैंड जो है सबसे छोटा देश है। फॉकलैंड जो है सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, ये है फॉकलैंड, यहाँ पे है फॉकलैंड, ठीक है। तो इस पे दूसरे देश का अधिकार, अभी भी दूसरे देश का अधिकार इस फॉकलैंड पे, ठीक है। क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटा देश है फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अब यह भी अधिक क्वेश्चन पूछे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जनसंख्या और क्षेत्रफल में, क्या बोलेंगे? ब्राजील, ठीक है। इस महाद्वीप में बहुत चीज पढ़ना होता है और उतना ही चीज ही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में क्वेश्चन आना है। जैसे क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको यहाँ बता दूं। नदी पढ़ेंगे, ठीक है, पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है, नदी पर्वत और मरुस्थल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद झील पढ़ेंगे और घास के मैदान, क्या पढ़ेंगे? घास के मैदान। और साथ में पढ़ेंगे इंपोर्टेंट स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, ये 5 चीज पढ़ेंगे। उस पर हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा खनिज भी पढ़ लेंगे और एग्रीकल्चर कृषि पढ़ लेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला देश कौन सा है, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन वाला देश कौन सा है, अर्जेंटीना क्यों फेमस है पूरे वर्ल्ड में, क्या सबसे अधिक क्या उत्पादन होता है अर्जेंटीना, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग जो है ज्योग्राफी के जो बैक टू बैक मैं आपको डालते रहूंगा चैनल पे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी की टोटल सिलेबस करवाऊंगा। तो जैसे हम बात करते हैं, एक पर्वत का एग्जांपल लेता हूं। अधिक क्वेश्चन पूछता है कि एंडीज पर्वत जो है किस महाद्वीप में है, तो आप बोलिएगा तो एंडीज पर्वत जो है, कौन सा पर्वत में बताया? एंडीज पर्वत, ठीक है भाई। एंडीज पर्वत ये यहां से लेकर यहां तक अर्जेंटीना तक, ये ठीक है। इक्वेडोर से लेकर अर्जेंटीना तक एंडीज पर्वत है। कौन सी पर्वत? एंडीज पर्वत। इसकी जो लंबाई है 7200 किलोमीटर है। कितनी है? 7200। नोट कर लीजिए, एंडीज पर्वत की लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत, नोट कीजिएगा, लंबी पर्वत, विश्व की सबसे लंबी पर्वत है एंडीज। इसकी ऊंची चोटी पूछेगा, क्या पूछेगा? ऊंची चोटी। एंडीज पर्वत की ऊंची चोटी जो है वो है एकांगुआ, ठीक है, एकांगुआ, जिसकी हाइट लगभग 6907 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 7107 मीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आप ये एग्जैक्ट रखेगा। एकांगुआ जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। जिस प्रकार हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? एकांगुआ। याद रहेगा। तो याद रखना, आज हम लोग एंडीज पर्वत से संबंधित ही हम पढ़ेंगे। बाकी क्लास में जो है नदी, अमेजन नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जहां 2500 प्रकार के मछली पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत खास विशेषता अमेजन नदी के बारे में। उसके फिर हम लोग पढ़ेंगे टिटिकाका मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, घास के मैदान पढ़ेंगे, पंपास, कंपोस, ये सब घास के मैदान पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि एक झील है टिटिकाका झील, जो विश्व का सबसे ऊंचा झील है टिटिकाका झील, उसके बारे में
पढ़ेंगे, कहाँ लोकेशन बताऊंगा, वो झील कहाँ है, वहाँ मरुस्थल कहाँ है, ठीक, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसको भी आप देखिएगा। बस आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।